चलिए नियंत्रण में ही देखते हैं अपन। अब नियंत्रण के उद्देश्य। नियंत्रण तो सबको समझ में आ गया है कि कर्मचारियों को कार्य देने के बाद समय समय पर देखना प्रबंधक के द्वारा कि कार्य दिए गए समय पर पूरा हो रहा है कि नहीं। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है। तो ये सब निरीक्षण का जब करता है हमारा प्रबंधक, तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, नियंत्रण। और जब तक प्रबंधक नियंत्रण नहीं करेगा तब तक कर्मचारियों के कार्य की गति नहीं आएगी, इसलिए नियंत्रण करना आवश्यक है। समझ गए। अब देखते हैं अपन नियंत्रण का उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य है लक्ष्यों की जानकारी। नियंत्रण के माध्यम से ही मालूम चलता है कि जो हमारा लक्ष्य तय हुआ है उसके अनुसार कार्य पूरा हो रहा है कि नहीं। सभी कर्मचारी आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जानकारी किसके माध्यम से होता है, हमको नियंत्रण के द्वारा। तो लक्ष्य है जो कि एक दिन में 10 टन माल का निर्माण करना है, तो ये हमको कब मालूम होगा, जब प्रबंधक स्वयं नियंत्रण करेगा या अपने किसी अधिकारी के द्वारा नियंत्रण करवाएगा, निरीक्षण करवाएगा, तब समझ में आएगा कि हमको वहाँ पर कि जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो लक्ष्यों की जानकारी किससे मिलता है, हमको नियंत्रण के द्वारा। ठीक। दूसरा कहा गया यहाँ पर निष्पादन की प्रगति। निष्पादन यानी उत्पादन। निरीक्षण के द्वारा ही मालूम चलता है कि उत्पादन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उत्पादन तीव्र गति से हो रहा है कि नहीं, कार्य में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। उत्पादन करने के लिए जो जो साधन चाहिए कर्मचारी को, वो सब साधन उसके पास उपलब्ध है कि नहीं, और उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये सब नियंत्रण के द्वारा ही जानकारी प्राप्त करता है। कौन, कंपनी का प्रबंधक। तो नियंत्रण के या उत्पादन की प्रगति की जानकारी भी किससे होता है, हमको नियंत्रण के द्वारा। ठीक है। फिर कहा गया यहीं पर कठिनाइयों की जानकारी। जब कंपनी का प्रबंधक निरीक्षण करता है और मान लो वहां पे देखा गया कि कर्मचारी काम कर रहे थे और अचानक उसमें रुकावट आ गई, तो कर्मचारियों से पूछता है वो कि काम क्यों रुका हुआ है। तो कर्मचारी बताते हैं कि मशीन में खराबी आ गई थी इसलिए काम रुका हुआ है। तो जवाब पूछता है वहां पर कौन, कंपनी का प्रबंधक। मशीन खराब हुआ तो आपने अपने अधिकारी को बताया कि नहीं, तो उसने कहा वहाँ बताया था और उसने मैकेनिक भेजा है या भेजा था और मशीन की रिपेयरिंग हो रही है या रिपेयरिंग हुई, फिर हम लोग काम पर लगे, इसलिए यहाँ पर विलम्ब हुआ। तो इससे जानकारी मिल गया प्रबंधक को कि मशीन में खराबी आई थी इसलिए कार्य में रुकावट आया था, और अब मशीन बन गई है, कार्य अपने तीव्र गति से चल रही है। तो कार्य के बीच रुकावट क्यों आया और उस रुकावट को दूर करने का उपाय हुआ कि नहीं, ये सारी जानकारी भी नियंत्रण के द्वारा मिल जाता है किसको, कंपनी के प्रबंधक को। ठीक। तो इसी को बोलते हैं अपन कठिनाइयों की जानकारी। अगर वो नियंत्रण नहीं करता, अपने केबिन में बैठा रहता, तो उसको इस प्रकार की कोई भी कठिनाई की जानकारी उसे प्राप्त नहीं होती। तो कठिनाइयों की जानकारी लेने के लिए या बाधाओं की जानकारी लेने के लिए भी कंपनी के प्रबंधक को क्या करना पड़ता है, नियंत्रण। सुधारात्मक उपायों की जानकारी बताया ना अभी, मशीन खराब हो गई थी तो उस पर सुधार के संबंध में कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं, तो बताते हैं कर्मचारी नहीं हुआ। हमने अपने चार्जमैन को बताया, चार्जमैन ने मैकेनिक को भेजा, फिर मशीन रिपेयरिंग हुआ, रिपेयरिंग होने के बाद कार्य अपनी गति पर शुरू हो गई। तो सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में कोई विलंब तो नहीं हुआ, समय पर सुधारात्मक कार्रवाई हुआ कि नहीं, ये सब नियंत्रण के माध्यम से ही जानकारी मिल जाता है उस प्रबंधक को जो नियंत्रण करता है अपने कर्मचारियों के कार्यों पर। तो सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी भी प्राप्त हो जाता है प्रबंधक को नियंत्रण के द्वारा। बिना नियंत्रण के तो कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगा किसको, कंपनी के प्रबंधक। पूर्ण किए गए कार्यों की जानकारी। नियंत्रण से ही मालूम चलता है कि जो 8 घंटे का समय दिया गया था, 8 घंटे में 10 टन माल निर्माण करने का, वो 8 घंटे में वस्तु बनकर तैयार हुआ कि नहीं। तो नियंत्रण से मालूम चलता है कि हाँ 8 घंटे में हमारे कर्मचारियों ने मेहनत किया और 10 टन माल बनकर तैयार हो गया। ये सब जानकारी किसके माध्यम से हुआ हमको, तो नियंत्रण के द्वारा। तो ये इसका उद्देश्य होता है, नियंत्रण से ही सारी चीजों की जानकारी हमको वहां पर मिल जाती है। आई बात समझ में। अब देखते हैं अपन इसी में नियंत्रण के महत्व। तो नियंत्रण का महत्व, अनुशासन। पहला महत्व क्या है, अनुशासन। कहा जाता है कि नियंत्रण के द्वारा ही संस्था में अनुशासन कायम रहता है।
नियम बना दिया गया है सभी कर्मचारी को सुबह 8 बजे आना है, तो 8 बजे ही आना है। कब होगा ऐसा? जब वहाँ पे नियंत्रण करवाएगा या स्वयं करेगा नियंत्रण कौन? कंपनी का प्रबंधक। एक नियम अपना लेगा कि जैसे ही 8 बजे का गेट बंद, कोई कर्मचारी भीतर प्रवेश नहीं करेगा। और शाम को 5 बजे जाना है तो 5 बजे से पहले गेट खुलेगा नहीं। इसके संबंध में वहाँ एक कर्मचारी की नियुक्ति कर देगा कौन? कंपनी का प्रबंधक। और उसका काम होगा आने जाने वालों पर नियंत्रण करना। तो जब ये नियंत्रण हो जाता है और जैसे ही कर्मचारी आता है 8 बजे के पहले तो प्रवेश कर जाता है, और 8 बज गया, 8 बजे तक प्रवेश करेगा, लेकिन जैसे ही 8 बजने के बाद 8:05 हो गया तो गेट बंद, वो वापस चला जाता है। जब इस प्रकार से सख्त कार्रवाई की जाती है तो अनुशासन कायम हो जाता है और कर्मचारी समझ जाते हैं नहीं, अगर मैं विलम्ब से गया तो मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा और मेरा अब्सेंट हो जाएगा, मेरे वेतन में कटौती हो जाएगी। ये सोचकर समय पर 8 बजे पहुंच जाता है और 5 बजे से पहले निकलने की कोई कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि 5 बजे तक गेट बंद रहता है। जब इस प्रकार से नियंत्रण करता है सख्त कौन? कंपनी का प्रबंधक, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से अनुशासन कायम रहता है। आइए बस में आने जाने के समय पर अनुशासन। ठीक वैसे ही कार्य में विलंब के संबंध में भी एक नियम बनाता है कंपनी का प्रबंधक। 8 घंटे का समय दिया गया है, 8 घंटे में अगर जितना कहा गया उतना माल नहीं बनेगा तो तुम्हारे वेतन में कटौती कर दी जाएगी। तो इससे जब नियम बना दिया गया और नियंत्रण करते हैं उस नियम को बनाकर, तो संस्था में पूर्ण रूप से नियंत्रण बना रहता है और नियंत्रण होने से सभी अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं और कहा जाता है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी। और जिस संस्था में अनुशासन पूर्ण रूप से रहेगा उस संस्था में बिल्कुल ही हमको लाभ की प्राप्ति होती है। तो नियंत्रण से ही क्या बना रहता है? अनुशासन। आई बात समझ में? दूसरा, कार्य कुशलता में वृद्धि। नियंत्रण अगर करते हैं तो कर्मचारी की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, गति बढ़ता है। लेकिन अगर प्रबंधक का आदेश दे दिया, आदेश देके अपने केबिन में बैठा रहेगा, झांकने भी नहीं जाएगा वर्कशॉप में, तो कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि नहीं होगी बल्कि और कमी हो जाएगी। क्यों? कर्मचारियों के मन में ये धारणा आ जाएगी हमारा प्रबंधक आदेश दे दिया है, देखने तो आता नहीं है और हमारे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई अधिकारी भी नहीं, तो आराम से काम करेंगे, जितना होगा आराम से करेंगे, बाकी कल आगे करेंगे, ये उनके मन में एक भावना आ जाएगी और कार्य कुशलता की गति जो है धीमी हो जाती है। तो अगर कार्य कुशलता में वृद्धि करना है और हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी समय पर काम करें, उनके गति में कोई रुकावट ना हो, तो समय समय पर हमको उसका नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर प्रबंधक एक राउंड भी मार देता है जाकर तो कार्य कुशलता में अपने आप वृद्धि हो जाती है। कर्मचारी क्या समझते हैं या उनके मन में कौन सी भावना आ जाएगी? नहीं, हमारा प्रबंधक आदेश देने के बाद समय समय पर निगरानी करता है, देखने आता है काम हो रहा है कि नहीं, और अगर मान लो बीच में आ गया और कार्य करते हुए हम नहीं पाए या काम नहीं मिला तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये सोचकर वो अपने काम की गति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है नियंत्रण से ही कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आप लोग को कोई वर्क दिया गया, होमवर्क दिया गया, और होमवर्क देने के बाद जब दूसरे दिन आओगे हम नहीं देखे, फिर अगले दिन होमवर्क दे दिए, फिर नहीं देखे, तो तुम्हारे मन में क्या भावना आ जाएगी? अरे काम तो देते हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, तो लापरवाह हो जाओगे और कोई होमवर्क करके नहीं आएगा। लेकिन अगर काम देने के बाद दूसरे दिन हम नियंत्रण कर दें, तुम्हारी कापियों को चेक कर लें और उसमें जो पकड़ा जाए कि उसने होमवर्क नहीं किया है और उसे सज़ा के तौर पर एक आध झापड़ मिल जाए या कोई और सज़ा हम दे दें, तो उसके मन में एक डर की भावना हो जाती है और अगले दिन से उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। सब समय पर अपना कार्य करके आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि नियंत्रण होता है, जांच होता है, इसलिए अपने कार्य, उनके कार्य की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई आलसीपन नहीं करेगा और सब समय पर अपने कार्य को पूरा करके आते हैं, इसीलिए नियंत्रण जरूरी है। आई बस में तो कहा गया नियंत्रण से कार्य कुशलता में क्या होती है? वृद्धि। ठीक। अपव्यय पर रोक। जब कंपनी का अपव्यय यानी नुकसान नहीं होना, अपव्यय यानी नुकसान ना होना, नुकसान पर रोक। क्या रोक? जब कंपनी का प्रबंधक नियंत्रण करता है और देखता है कि कोई कर्मचारी गलत काम कर रहा है, मतलब ठीक से वस्तु का निर्माण नहीं कर पा रहा है, उसे काम करना नहीं आ रहा है, तुरंत टोकता है और कच्ची सामग्री नुकसान होने से बच जाती है और उसको बताता है कि नहीं, इस वस्तु का निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा,
और बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो किसी सीनियर कर्मचारी को उसके साथ रख देता है ताकि सामग्री का नुकसान वहाँ पर ना हो, अपव्यय ना हो, क्योंकि अगर अपव्यय होगा तो लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कच्ची सामग्री नुकसान हो जाएगा तो उसका पैसा वसूल करने के लिए जब सामग्री बनकर तैयार होगी तो उसमें उस मूल्य को जोड़ा जाएगा तो लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसलिए अपव्यय पर तुरंत रोक लगाता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। तो ये नियंत्रण से ही संभव है। अगर वो नहीं जाता तो गलत वस्तु बनकर तैयार हो जाती, बाद में उसको रिएक्ट करना पड़ता, यानी हमारा पूरा सामग्री नुकसान हो गया और संस्था को हानि का सामना यहाँ पर करना पड़ता। तो नियंत्रण से ही क्या होता है, अपव्यय पर रोक लगाया जाता है। भ्रष्टाचार पर रोक, यानी कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, तो इसकी जानकारी मिल जाती है नियंत्रण के माध्यम से। किसको, प्रबंधक। कोई कर्मचारी अगर मिलावट करते हुए पाया जाता है तो पकड़ लेता है कौन, कंपनी का प्रबंधक, और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसको देखकर फिर कोई दूसरा कर्मचारी इस कार्य की पुनरावृत्ति वहां पर नहीं करता। तो भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है, किसके द्वारा, नियंत्रण के द्वारा। किसके द्वारा, नियंत्रण के द्वारा। ठीक है। कार्य का मूल्यांकन, दिए गए समय पर कार्य हुआ कि नहीं, और कितना कहा गया था काम करने के लिए, 10 टन माल का निर्माण करने के लिए कहा गया था, तो 10 टन माल दिन भर में बनकर तैयार हुआ कि नहीं, किस कर्मचारी ने 10 टन माल का निर्माण किया और किसने 10 टन माल का निर्माण नहीं किया, किस विभाग ने, इसकी जानकारी भी नियंत्रण के माध्यम से हो जाती है। इसी को बोलते हैं कार्यों के मूल्यांकन की जानकारी नियंत्रण के द्वारा मिल जाता है, किसको, कंपनी के प्रबंधक। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हो जाता है जब कंपनी का प्रबंधक नियंत्रण करता है, तो उस नियंत्रण के कारण, भय के कारण कर्मचारियों का मनोबल बढ़ जाता है, काम करने की गति बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसके मन में एक भावना आ जाती है, हमारा प्रबंधक बीच में आएगा नियंत्रण करने के लिए, और अगर हम बैठे पाए गए तो हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी। यह सोचते ही उसके कार्य की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और पूरी गति के साथ वो काम करता है वहां पर। इसलिए कहा जाता है कि कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है, किसके कारण, नियंत्रण के कारण। कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि हुआ किसके कारण, नियंत्रण के कारण। तो ये सब होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इसका महत्व है। तो कुल मिलाकर जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे, ना तो अनुशासन कायम रहेगा, ना कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होगा, ना जो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। और ये सब कार्य करना है, सुधारात्मक कार्य, तो समय समय पर हमको अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। ठीक।